अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनो सुनो सुनो, यूपी में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम लाउड नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन हुआ तो जुर्माना भरना होगा। किसी को दिक्कत हुई तो स्पीकर उतारना होगा। लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की पुलिस का ये फरमान है जिसने रमजान पर हड़कंप मचा दिया है। इस तरह की दिक्कत हो रही है कि घरों में अजान की आवाज नहीं पहुंच रही है, किसी को टाइम का पता नहीं हो रहा। संभल में मुंह से अजान दी जा रही है। आगरा में मस्जिद के गेट से आवाज लगाई जा रही है। लखनऊ में बिना लाउड स्पीकर के नमाज पढ़ी जा रही है। यूपी के शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। ये संभल में रमजान शुरू होने से पहले की तस्वीर है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरने के बाद कुछ इसी तरह का आलम है। गैर कानूनी तरीके से लगाए गए माइक संभल की किसी मस्जिद पर दिखे नहीं। इसके लिए प्रशासन फरमान को अमल में लाने की ताकीद कर रहा है। संभल पुलिस का कट टू कट ऑर्डर है। अगर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल में नियम तोड़े गए तो किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हम हयात नगर थाने में हैं और कई मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर हैं जो कि नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनको उतार कर इस वक्त रखा गया है। और आप देखिए यहाँ पुलिस की मौजूदगी में उन लाउड स्पीकर को रखा गया है जो अलग अलग मस्जिदों से लाए गए हैं और बाकायदा इन लाउड स्पीकर पर लिखा गया है कि वो किन मस्जिदों से आई है। आप उदाहरण के लिए देखिए, तुर्कों वाली बड़ी मस्जिद, सैफियों वाली मस्जिद, बड़ी मस्जिद, इसके अलावा अलग अलग मस्जिदें हैं, अकबरी मस्जिद, आला हजरत मस्जिद, मेडू खां मस्जिद, और ऐसे ही हर थाने हर जगहों पर इसी तरह की कार्रवाई जारी है। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों और माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पुलिस द्वारा विभिन्न धार्मिक स्थलों जिसमें मंदिर मस्जिद सब जगहों पर विजिट किया जाता है और जहां पर भी लिमिट से ज्यादा लाउड स्पीकर है उनका प्रयोग किया पाया जाता है तो उनको सीज किया जाता है। और अगर रिपीट ऑफेंडर होता है तो उसके खिलाफ फिर अभियोग भी पंजीकृत है, पुलिस द्वारा किए गए हैं। उसमें अभी तक 6 ऐसे अभी FIR हैं पुलिस द्वारा रजिस्टर किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, इस जो शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन है इसको सभी मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के मुतवलियों को बता दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति वायलेशन नहीं करेगा। अपने त्योहार शांति के तरीके से, ढंग से, सभी लोगों का सौहार्द के साथ अपना मनाएं। रमजान के महीने में प्रशासन का एक्शन लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। सहरी के वक्त मुनादी के बिना लोगों को कैसे जगाया जाएगा, ये चिंता सता रही है। हालांकि प्रशासन का अपना तर्क है, नियमों की दुहाई दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर का वॉल्यूम दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं हो सकता। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी है। बिना परमिशन के लाउड स्पीकर पर आवाज लगाने की भी मनाही है। प्रशासन के मुताबिक सिर्फ मस्जिद नहीं, मंदिरों को लेकर भी यही नियम है, इसलिए ऐतराज का कोई सवाल नहीं बनता। ये ताशे वाले कहीं कहीं गांव में ताशे वालों का एक इंतजाम खुद मांगने वाले, ये कोई अलवी लोग या कलाबाज वो ताशा बजाते हैं शहरी में तो वो कर देंगे, लेकिन अजान की व्यवस्था नमाज की जो है वो खराब हो जाएगी बगैर अजान के। संभल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का फरमान आया तो रार मच गई। गांव वालों के दूसरे इंतजाम नाकाफी साबित हुए तो मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोगों ने प्रशासन से रमजान के महीने तक थोड़ी मोहलत देने की अपील की। समाजवादी पार्टी की जिला प्रशासन ने पत्र लिखकर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मांगी। संभल चेयरमैन के पति और AIM नेता की भी एंट्री इसमें हो चुकी है। यूँ तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे काम चल रहे हैं, मीटिंगें नहीं हो पाती, हम इकट्ठे नहीं हो पाते तो मोबाइल से पैगाम ही दे देते हैं, तो क्यों लोग इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं। अभी मीटिंग होती है पुलिस विभाग की हो या अन्य प्रशासनिक बैठक हो तो उसमें क्यों इकट्ठा होकर उसी को वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लिया करें उसको रमजान के लिए। और हमने ये कहा कि शहरी में सिर्फ वक्त बता दें कि ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता को या लोगों को परेशान, जो रोजदार या रोजा रखने वाले उन्हें कोई दिक्कत नहीं।
संभल की तरह आगरा में भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर पर हंटर चला है। प्रशासन ने तय मानक से ज्यादा आवाज वाले लाउड स्पीकर उतारने शुरू कर दिए हैं। आगरा के पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। करीब 44 लाउड स्पीकर की ध्वनि कम कराई गई। सार्वजनिक स्थानों से 41 लाउड स्पीकर या आवाज वाले उपकरण हटवा लिए गए। प्रशासन का सीधा आदेश है, धार्मिक स्थल पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी, सबको नियमों का पालन करना होगा। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि धर्मस्थल हो गए, शादी विवाह या कोई अन्य आयोजन है उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रमजान को लेकर आला अधिकारियों से बैठक की। इस दौरान दिशा निर्देश दिया कि आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अलर्टनेस कम न रहे। अराजकता फैलाने वालों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। लॉ एंड ऑर्डर से कोई खिलवाड़ करे तो उस पर एक्शन लेने के लिए आदेश दिए गए हैं। योगी के वचन को ग्राउंड पर एक्टिव करने के लिए यूपी पुलिस शांति और सामाजिक सौहार्द का संदेश दे रही है। हिदायत दी जा रही है कि अगर अवैध रूप से दोबारा लाउड स्पीकर लगाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रमजान के महीने में शुरू हुआ ये एक्शन कुछ मौलानाओं को हजम नहीं हो रहा। लाउड स्पीकर से आवाज न दी जाए और टाइम टेबल न बताया जाए, उस वक्त तक लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं। तो हुकूमत को लोगों की सहूलत का ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ मस्जिदों को टारगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये आदेश सबके लिए है तो सभी पर ये लागू किया जाना चाहिए। ऐसा जो दर्शाया जा रहा है और जो अमल किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के दायरे में रहते हुए अगर लाउड स्पीकर का कोई इस्तेमाल करता है तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि मुस्लिम नफरत उनके दिमागों के अंदर है और मुस्लिम विरोधी अभियान उन्होंने चला रखा है, इसलिए मैं इसको कहता हूं कि वो इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो उठाते हैं जल्दी से कदम मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतरवा देते हैं। वरना मैं फिर वही कहता हूं कि अगर आपको लाउड स्पीकरों से कोई आपत्ति है तो आपने डीजे क्यों नहीं रुकवाए कांवड़ यात्रा के दौरान। शहरी में बार बार ऐलानात ना किए जाएं और शोरगुल ना मचाया जाए, जिससे कि आस पड़ोस के रहने वालों को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तरावी का एहतमाम जरूर हो, लेकिन तरावी में भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो भी पार्किंग की स्पेस है वहीं पे अपने व्हीकल पार्क करें और किसी किस्म से कहीं पर कोई ट्रैफिक जैम ना होने दें। मौलाना भले ही आपत्ति जताएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर को लेकर चल रहा शहर शहर एक्शन कोई संयोग भर है। रायबरेली में कई लाउड स्पीकर की आवाज परफेक्ट पाई गई तो वहां कोई रोक टोक नहीं हुई। गोरखपुर में गाइडलाइंस के तहत चल रहे लाउड स्पीकर को प्रशासन ने परमिशन दे दी। लखनऊ में भी कुछ जगह इसी तरह कम वॉल्यूम में स्पीकर मिले, हालांकि कई जगह इन्हें डाउन किया गया। लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में मौजूद मस्जिद आलिया इसहाकिया में पुलिस पहुंची तो वॉल्यूम डाउन करना पड़ा। मैं इस समय बुद्धेश्वर इलाके में मौजूद हूँ और मेरे सामने ये मस्जिद है, काफी पुरानी है, लगभग 400 साल पुरानी ये मस्जिद है। यहाँ पर भी आपको लाउड स्पीकर नजर आएंगे, लेकिन पुलिस ने यहाँ की कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट की और कमेटी के लोगों ने उस लाउड स्पीकर की आवाज को कम भी कर दिया है। मतलब यहाँ पर जो अजान होती है वो जो मानक है उसके अकॉर्डिंग होती है। सबके लिए होना चाहिए और लाउड स्पीकर की आवाज से लोगों को नुकसान होता है, परेशानी होती है ध्वनि प्रदूषण से, तो इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। सही चीज है, इतना निर्धारित जो चीज है उसके अंदर ही होना चाहिए। सारी चीजें ध्यान में रख के तभी करती है सारी चीजें। अच्छा, क्योंकि जब दिक्कत होंगी तभी पुलिस कार्रवाई करती है, वरना कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद मुस्लिम मोहल्लों में अजीब तरह का सन्नाटा है। मस्जिदों पर वापस लाउड स्पीकर लगाने की मांग की जा रही है। एक तरफा कार्रवाई न करने की अपील करते हुए योगी से दखल देने को कहा जा रहा है। मुस्लिम समाज के लोग और क्या सोचते हैं उसे भी आप सुनिए। इस महीने में हटाना नहीं चाहिए था। ये इबादत का महीना है पूरा, उसमें 10 मिनट की अजान होती है तो 5 मिनट की होती है मुश्किल से, वो 5 टाइम होती है, उसमें लाउड स्पीकर हटा के अच्छा नहीं है। अजान में दिक्कत आ रही है, अब रोजा लोग वहाँ खोलेंगे उसमें दिक्कत आएगी, सहराई में दिक्कत आएगी, सब में दिक्कत आएगी, ऐसी बात कोई नहीं है। इससे पहले होते थे, लेडीज आराम से उठती थी, आराम से होती थी। अजान हो तो सुनाई दे तो रोजा उसी से खोला जाता है, इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। ये गलत है कि मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। मैं किसी से भी कोई परेशानी नहीं है लाउड स्पीकर से, कि मंदिर की हो या मस्जिद का हो, अजान तो सुनाई देनी चाहिए कम से कम। और ये तो रमजान का महीना है, इसमें तो
और ज़्यादा तेज लगनी चाहिए आवाज़। लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे, हाँ तो दिक्कत तो थोड़ी बहुत आती है। वो पहले भी उतरे थे तो ये है कम हो गए थे लाउड स्पीकर। यह है जहाँ कहीं लगे 4-5 वहाँ अजान की आवाज़ थोड़ी बहुत तो आना चाहिए। इस जगह ऐसा होता है कि जिस जगह आवाज़ नहीं पहुँच पाती तो वो आवाज़ अजान से ही लाउड स्पीकर से ही जाती है, तो उसी से रमजान खोलता है आदमी, तो ये होता है। अच्छा, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। लाउड स्पीकर कम, आप सरकार का ही कम करो, कम कर दिए जाएंगे। अब जो आवाज़ है उसकी जो इतनी रहती है मस्जिद के लाउड स्पीकर की, कि जो मस्जिद के अजान के वक्त तो बस 3-4 मिनट आवाज़ होती है, बाकी जब नमाज होती है तो वो मस्जिद के अंदर ही गूंजती है। तो मैं नहीं समझता कि किसी को इसमें इतराज होना चाहिए। यूपी में इन दिनों 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए दलील ये भी दी जा रही है कि लाउड वॉल्यूम से स्टूडेंट की तैयारियों में खलल पड़ता है। अब योगी की पुलिस ने एक्शन लिया तो इसे अच्छी पहल बता रहे हैं। क्या कहते हैं हिंदू समाज से जुड़े लोग, उसे भी ऑन कैमरा सुनिए। सरकार ने जो संज्ञान लिया है वो लोगों की लापरवाही के ही कारण लिया है। लोगों को एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना चाहिए। कोई बंदा बीमार है या दूसरा समुदाय का व्यक्ति हमारे आस पड़ोस में रह रहा है तो उसका ख्याल रखें। अब आधुनिक दौर है, मोबाइल का दौर है, अलार्म का दौर है, उसमें जो है लोग अपने जिसको रोज़ा रखना है उनको पता है कि रोज़ा रखने का क्या टाइम है, कितना टाइम रह गया। किसी ज़माने में ये हुआ करता था कि दूर तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी तो लोग डायरी जगाने का काम करते थे। आदेश बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से सही है, लेकिन ज़्यादा ध्वनि में ना बजे। अगर कम ध्वनि में बजता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सही कार्य कर रही है और ये है न्यायपूर्वक कार्य है। इसमें मैं समझता हूँ किसी को ऐतराज भी होना नहीं चाहिए। आप देखिए मंदिरों में भी कोई तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बज रहा है। आप भी हल्के, पूरे रमजान है। अब सुबह को सेहरी हो रही है, सुबह आज हमने भी देखा सुबह सेहरी हुई थी, खूब तेज आवाज हो रही थी। आप उस आवाज को बहुत धीमा करिए। मंदिरों के लाउड स्पीकर कभी तेज नहीं बजता हुए देखे। आप देखिए मंदिरों में रोज आरतियां हो रही हैं, रोज घंटे बज रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सबके साथ न्यायपूर्वक कार्य कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब मंदिरों से नहीं हटे और मस्जिदों से हटे, जहाँ से हटे बराबर हटे। और मंदिरों में तो दिन के टाइम में पूजा होती है, रात में होती नहीं है अक्सर। और मंदिरों में जहाँ भी पूजा होती है वहाँ घंटे बजते हैं तो बहुत हल्की आवाज में बजते हैं। मैंने तो किसी मंदिरों, मेरे घर के पास भी मंदिर है, मैं तो कुछ तेज आवाज में घंटा सुना नहीं दिया। वैसे मौलाना चाहे कितना भी विफरे, पुलिस के इस एक्शन को लेकर भले ही कितने सवाल उठाएं, लेकिन सिर्फ लाउड स्पीकर को लेकर ही कार्रवाई हो रही है ऐसा भी नहीं है। धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर के हाई वॉल्यूम के अलावा गाड़ियों से होने वाले जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर भी कार्रवाई हो रही है। अवैध वाहनों का चालान भी काटा जा रहा है। हालांकि इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। लखनऊ से लेकर संभल तक योगी के फैसले पर वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, ये लाउड स्पीकर बजा के क्या डिस्टर्बेंस होता है? हम कहते हैं न्यायालय ने ऑर्डर कर रखा है, ये ध्वनि प्रदूषण है। क्या चाहते हैं? भगवान तो शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो नहीं कहा है। तो निश्चित रूप से जब ऑर्डर है कोर्ट का, भाई नहीं बजना चाहिए, तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, ये क्या मतलब है? भाई शांति से अपना सभी लोग आवे, सबको मालूम है कौन टाइम पूजा करना चाहिए, कौन टाइम नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से इस तरह की कार्रवाई इसलिए करने पे उतारू हैं क्योंकि उनको अपनी गद्दी जाती हुई दिख रही है। उनसे उनके उत्तर प्रदेश वाले इंजन और दिल्ली वाली सरकार का इंजन आपस में टकरा रहा है, आमने सामने है। तो हिंदू मुसलमान वाला एंगल आएगा। खैर योगी आदित्यनाथ का परिचय भी इस बात के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बताने या जताने की जरूरत है। एक धर्म के खिलाफ उनकी हमेशा से राजनीति रही है। यूपी में लाउड स्पीकर पर घमासान मचा है। भाईजान और मौलाना परेशान हैं, लेकिन योगी के फैसले को अमल में लाने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। शहर शहर ऑपरेशन ऑन है। संभल से गौरव श्रीवास्तव और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, भारत।